गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फिर से रिक्वेस्ट आप सबसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव के साथ। तो प्रीवियस टॉपिक मेरा था प्ले और आज उसी टॉपिक को मैं कंटिन्यू रखने वाली हूँ आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं प्ले टॉपिक। प्रीवियस टॉपिक में हमने पढ़ा था प्ले के बारे में, इंफॉर्मेशन, इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्ले के बारे में। और आज मैं बताऊंगी आपको प्ले के इम्पोर्टेंट्स क्या क्या होते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्ले के बेनिफिट्स क्या क्या हैं। तो जो फर्स्ट प्ले का जो बेनिफिट है वो है कि प्ले के थ्रू से बच्चों में सेंसरी मोटर डेवलपमेंट होता है। सेंसरी मोटर डेवलपमेंट यानी कि बच्चा क्या करेगा, अपने हैंड का कोऑर्डिनेशन सीखेगा, आई कोऑर्डिनेशन सीखेगा और क्या करेगा, अपने बॉडी को कंट्रोल करने की जो कैपेसिटी है वो डेवलप होगी बच्चे के अंदर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट बोलते हैं। सेकंड चीज़ है जो प्ले के थ्रू बच्चों में देखा जाता है वो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मतलब बच्चा क्या करेगा, अपने इन्वायरमेंट के थिंग्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देगा। जैसे कलर की पहचान करने लगेगा या फिर वो अपने फ्रेंड्स लोगों की पहचान करने लगेगा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, छोटे छोटे बच्चे अगर आप उनको कलर पूछें तो वो कलर के नाम भी ईजिली से बता देते हैं आपको। और अगर आप उनसे पूछें कि आपका फ्रेंड क्या है, कि कौन फ्रेंड का नाम क्या है, तो वो अपने फ्रेंड्स का नाम भी ईजिली से आप लोगों को बता देते हैं। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट बोलते हैं, जो प्ले के थ्रू भी बच्चों में अच्छे से डेवलप होता है। थर्ड है कि जो बच्चे के अंदर प्ले के थ्रू डेवलप होता है वो है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट मतलब कि अगर कोई बच्चा पीयर ग्रुप के साथ खेलता है या फ्रेंड्स के साथ खेलता है तो उसके अंदर क्या होता है, अपने सोसाइटी के प्रति एक लव, अफेक्शन और एक बोलते हैं ना, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वो फॉर्म होने की कैपेसिटी और भी डेवलप हो जाती है। वैसे भी आप सबको पता ही है कि जो ह्यूमन बींग्स है वो सोशल एनिमल्स होते हैं, तो हमें अपने सोसाइटी के संग हमेशा ही मिलजुल करके रहना चाहिए। और अगर बेबी अपने इसी इनिशियल स्टेट में ही सीख जाए कि सोसाइटी के प्रति उनको कैसा रहना चाहिए, बच्चों के संग कैसे खेलना चाहिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप को कैसे मेंटेन रखना चाहिए, तो वो क्या करेगा, हमारे बड़े होकर के एक गुड सोशल लीडरशिप की क्वालिटी भी बच्चे के अंदर डेवलप करेगा। नेक्स्ट है कि प्ले की हेल्प से बच्चे की जो क्रिएटिविटी पावर होती है, कैपेसिटी होती है, वो डे बाई डे इंक्रीज होती है। जैसे जैसे वो नए नए खेल खेलते हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा आइस पाइस हो गया या फिर कोई थ्रो गेंद वगैरह जो बच्चे खेलते हैं, इसके कारण क्या होता है, वो क्रिएटिव बनते हैं, उनका माइंड और भी क्रिएटिव होने लगता है। और लास्ट है कि बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट भी प्ले के थ्रू होता है। तो मैंने बेसिकली 5 पॉइंट बताए हैं कि प्ले के थ्रू क्या, प्ले के जो इंपॉर्टेंस रोल है या भी बेनिफिट्स ऑफ प्ले है, वो 5 मैंने पॉइंट में डिस्क्राइब किया था। फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि प्ले के थ्रू से बच्चे में क्या होता है, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट अच्छा होता है। सेकेंड मैंने बताया था कि प्ले के थ्रू से ही बच्चे के अंदर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की फीलिंग्स इंक्रीज होती है डे बाई डे। थर्ड मैंने बताया था कि प्ले के थ्रू से बेबी क्या करता है, सोशल फ्रेंडली या सोशल डेवलपमेंट को अचीव करता है। फोर्थ मैंने बताया था कि प्ले की हेल्प से बच्चे का जो माइंड होता है वो क्रिएटिव होता है। और फिफ्थ मैंने बताया था कि बच्चे का जो मोरल डेवलपमेंट है वो भी अच्छा होता है प्ले के थ्रू। तो ये था प्ले के बेनिफिट्स या फिर आप एडवांटेज ऑफ प्ले बोल सकते हैं इसको। अब बात करते हैं प्ले थेरेपी क्या होता है। तो प्ले थेरेपी को जानने से पहले हम एक बार साइकोलॉजी की ओर मूव ऑन करते हैं और ध्यान देते हैं कि वहाँ पर हम लोग साइकोथेरेपी या फिर साइकोलॉजिकल थेरेपी, बहुत सारी थेरेपी के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम इंडिविजुअल थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी, ये सब चीज़ देखते हैं। तो उनका मेन पर्पज़ क्या क्या होता है, उनका मेन पर्पज़ ये होता है कि उस इंडिविजुअल की जो एक्सपीरियंस है उसका या उसका बिहेवियर है उसको हम कैसे मॉडिफाई करें, तो उसी को कोरिलेट करते हैं हम यहाँ पर प्ले थेरेपी से। तो मेनली आपको मैं बताना चाहूँगी जो प्ले थेरेपी है वो एप्लीकेबल है हमारे 3 to 11 ईयर के चाइल्ड में, ठीक है, यानी कि टॉडलर एज से हमारे प्री स्कूलर एज ग्रुप जो चाइल्ड है उसमें क्या होता है, हमारा ये प्ले थेरेपी को हम अप्लाई कर सकते हैं। अब मेन पर्पज़ क्या होता है प्ले थेरेपी का, क्यों हम प्ले थेरेपी करते हैं, इसको हम थोड़ी देर में डिस्कशन करते हैं। तो अब एक बार इसकी डेफिनेशन को इजी वे में समझने की कोशिश करते हैं। तो जो प्ले थेरेपी होता है वो साइकोथेरेपी का ही एक फॉर्म है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे को एक टाइप का काउंसलिंग देते हैं और हम देखते हैं कि बच्चे का जो फोकस्ड है वो किस चीज़ की ओर है, वो किस चीज़ में इंटरेस्ट ले रहा है, बच्चे के एक्सपीरियंस को हम जानने की कोशिश करते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, प्ले थेरेपी बोल देते हैं। इसका पर्पज़ क्या होगा, हम बच्चे के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करेंगे ईजिली से, हमें पता चल जाएगा बच्चा मतलब किस टाइप का बिहेव शो करता है अपने फ्रेंड्स के प्रति या फिर अपने फैमिली के प्रति या फिर खुद के प्रति, ठीक है। अगर हम लोग क्या करेंगे, प्ले
थेरेपी देंगे तो हम इससे आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड चीज़ है कि प्ले थेरेपी की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, बच्चे का जो एक्सपीरियंस है वो देखने की कोशिश करते हैं कि किस चीज़ से वो क्या एक्सपीरियंस ले रहा है। ठीक, तो मेन पर्पज़ इसका यही है कि उसके हम बिहेवियर को असिस्ट करते हैं और उसका जो फोकस्ड है, गोल क्या है उसका, किस चीज़ में वो इंटरेस्ट ले रहा है, एक्सपीरियंस क्या है उसका, उस चीज़ को हम जानने की कोशिश करते हैं प्ले थेरेपी की हेल्प से। अब प्ले थेरेपी के भी डिफरेंट टाइप्स है, तो उनके बारे में एक बार देख लेते हैं। तो मेनली जो प्ले थेरेपी का जो सबसे पहला टाइप है वो है हमारा इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप प्ले थेरेपी। इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप प्ले थेरेपी मीन्स कि नाम से ही आप सबको एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। इंडिविजुअल मतलब जब हम सिंगल एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हो, ग्रुप यानी कि जब हम 2 से ज़्यादा इंडिविजुअल की या पर्सन की बात कर रहे हो तो उसको हम ग्रुप बोल देते हैं। प्ले थेरेपी यानी कि जब हम उनको खेल के प्रति खेल में ही हम उनके नॉलेज को, उनके फोकस को, उनके इंटरेस्ट को जानने की कोशिश करते हैं। तो बात करते हैं इंडिविजुअल ग्रुप थेरेपी के बारे में। तो इंडिविजुअल ग्रुप थेरेपी में हम इसमें क्या करते हैं, बच्चे को सिंगल ही कोई प्ले खेलने के लिए देते हैं या फिर कोई टास्क करने के लिए देते हैं और फिर देखने की कोशिश करते हैं कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। ग्रुप में जो हम पेयर्स ऑफ चाइल्ड रख देंगे या फिर बहुत सारे 3 4 5 कितने भी चाइल्ड हो सकते हैं, उनको एक संग ही कोई टास्क देते हैं और फिर कोशिश करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किस बच्चे का इंटरेस्ट कितना ज़्यादा हाई है उस काम को करने के लिए जो हमने उनको दिया है। तो इसको बोलते हैं हम इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप प्ले थेरेपी। सेकंड की बात करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर वर्सेस नॉन स्ट्रक्चर प्ले थेरेपी। स्ट्रक्चर वर्सेस नॉन स्ट्रक्चर प्ले थेरेपी मतलब कि जिसमें हम एक स्ट्रक्चर देते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर चलना चाहिए, हमें प्लानिंग होती है हमारी प्री प्लानिंग की। जैसे मतलब पहले हम बच्चों को गैदर करेंगे, फिर बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, थोड़ा बहुत समझाने, 3 साल के बच्चे को हम समझा सकते हैं ईजिली से उन्हीं के लैंग्वेज में। ठीक, तो हम लोग स्ट्रक्चर में हम लोग क्या करेंगे ना कि रफ स्ट्रक्चर बना लेंगे, बच्चे को एक फ्रेमवर्क दे देंगे कि हाँ आपको ये टास्क करना है और इसके बाद हम आपको ये गिफ्ट देंगे या फिर हम उसे कुछ भी अप्रिशिएशन दे सकते हैं। और अनस्ट्रक्चर में क्या होता है कि हम उसे कुछ भी नहीं बोलते हैं, बस उसके सामने टास्क दे देते हैं और उनको करने देते हैं, ना उनको हम किसी प्रकार का लालच देते हैं, ना हम उनको कुछ समझाते हैं। और हम देखते हैं कि किस बच्चे की जो क्रिएटिविटी है, जो उसकी माइंड कैपेसिटी है वो कितनी हाई है। ये से हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर वर्सेस नॉन स्ट्रक्चर प्ले थेरेपी। थर्ड जो प्ले थेरेपी होता है वो है हमारा डायरेक्टिव वर्सेस नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी। ठीक है, डायरेक्टिव नाम से पता चल रहा है कि हम उसमें डायरेक्शन देंगे बच्चे को, हम उनको समझाएंगे, बीच बीच में जज करते रहेंगे, बेटा आप ये गलत कर रहे हो, आपको ये करना चाहिए। ठीक है, बट नॉन डायरेक्टिव में हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। ठीक, तो ये क्या है, हमारे प्ले थेरेपी के टाइप है। और एक टाइप और है प्ले थेरेपी का, वो है आपका स्पॉन्टेनियस वर्सेस कंट्रोल प्ले थेरेपी। स्पॉन्टेनियस मतलब जिसमें हम बेबी को उसके इच्छा के अनुसार काम करने देते हैं, हम कोई भी रोक टोक नहीं करते हैं, तो इसको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस प्ले थेरेपी। और कंट्रोल नाम से पता चल रहा है कि हम बच्चे की एक्टिविटी को कंट्रोल करेंगे, उनको एक लिमिटेड टास्क देंगे, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के ड्यूरेशन में हम क्या बोलेंगे उनको कि आपको ये काम करना है। ठीक है, तो ये था हमारे प्ले थेरेपी के टाइप्स। एक बार नाम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट जो टाइप मैंने बताया था आपको वो था आपका इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप प्ले थेरेपी। सेकेंड टाइप मैंने बताया था आपको स्पॉन्टेनियस वर्सेस कंट्रोल प्ले थेरेपी। थर्ड मैंने आपको बताया था स्ट्रक्चर वर्सेस नॉन स्ट्रक्चर प्ले थेरेपी। फोर्थ मैंने बताया था आपको डायरेक्टिव वर्सेस नॉन डायरेक्टिव प्ले थेरेपी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि मैं किस टाइप से प्ले थेरेपी को समझाने की कोशिश करी थी। उसके नाम से ही पता चल जाता है कि हम किस टाइप से बेबी को मोटिवेट करने वाले हैं उसके टास्क को फुलफिल करने के लिए। अब सबसे अहम चीज़ जो मैं डिस्कशन करूँगी आज की क्लास में वो ये है सिलेक्शन ऑफ टॉयज़, यानी टॉयज़ सिलेक्शन हम कैसे करें। बेबी को हम कुछ भी चीज़ नहीं दे सकते हैं, ठीक, क्योंकि कभी कभी क्या होता है हमारी छोटी सी लापरवाही बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल साबित हो सकती है। तो बात करते हैं कि टॉय सिलेक्शन में हम किन किन बातों का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमेशा बच्चों को फीके कलर के जो टॉयस हैं वो ना दें, इवन उनको ब्राइट कलर के टॉयस हम लोग दें ताकि बच्चे क्या करें उसकी ओर अट्रैक्टिव हो। ठीक, जैसे हम लोग एडल्ट हैं, हम लोग बड़े हैं, तो हम लोग क्या करते हैं थोड़ा लाइट कलर को वेयर करना ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर छोटे बच्चे मोस्ट ऑफ क्या करते हैं जो चटकीले कलर होते हैं, जो अट्रैक्टिव कलर होते हैं, उनको क्या करते हैं सीखने की कोशिश करते हैं, उनकी और ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो जो टॉयस सिलेक्शन था उसमें फर्स्ट पॉइंट हमेशा आपको याद रखना है कि बेबी को हमेशा क्या करना है, कलरफुल टॉयस को ही देना है। सेकेंड चीज़ याद रखें, कभी भी कोई शार्प चीज़ बच्चे को ना दें खेलने के लिए। शार्प चीज़ इसलिए नहीं दें कि बच्चा हो सकता है छोटा बच्चा है, उसको क्या पता उस चीज़ का क्या नुकसान है, तो हो सकता है वो अपने स्किन को प्रिक कर दे या फिर उस इंस्ट्रूमेंट से दूसरे को हार्म कर दे। तो सेकेंड चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने योग्य है कि कभी भी बच्चों को खेलने के लिए शार्प इंस्ट्रूमेंट की कोई भी ऑब्जेक्ट हम ना दें, कोई भी टॉयस ना दें। थर्ड चीज़ याद रखें कि जो बच्चे हैं उनको कभी भी स्मॉल साइज़ के टॉयसेस हैं वो खेलने के लिए ना दें।
इवन जैसे आजकल ये क्रैक्स वगैरह चल रहा है, तो क्रैक्स के अंदर भी छोटी छोटी चीज़ें आती हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमें उन चीज़ों को भी बच्चों के लिए नेगलेक्ट करना चाहिए। अगर कोई 3 साल का बच्चा है या फिर 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, तो हो सकता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो उनको मुंह में डाल दे और उसको निगलने की कोशिश करे और वो उसके गले में या फिर कहीं पर भी अटक जाए, जिसके कारण उसको फर्दर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट, कि बच्चों को कभी भी नॉइसी टॉयस ना दें। जो ज़्यादा नॉइस करते हो टॉयस, उनको बच्चों को कभी नहीं देना चाहिए। हो सकता है कि उससे हियरिंग इफेक्ट बच्चे को शो हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था, और आज ही इसी टॉपिक के साथ प्ले टॉपिक भी मेरा ख़त्म होता है। तो आपको समझ में आएगा प्ले क्या होता है, इसकी इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ प्ले, और प्ले के जो 2 टाइप थे उसके भी फर्दर टाइप्स मैंने एक्सप्लेन करे थे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले यानी बेनिफिट्स ऑफ प्ले भी बोल सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था प्ले थेरेपी, और उसके बारे में सिंपल समझाने की कोशिश की थी। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया है कि टॉय सिलेक्शन क्या क्या होना चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा।